हम लोग देखेंगे अनंत से प्रतिबिंब बनेगा। किसी भी वस्तु का जो अनंत पर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहली बात कि अनंत पर जब कोई वस्तु होगा तो उसका जो समानांतर रेखा है वह प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन। और जब वह प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं होगा, अनंत से आने वाली किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है तो उसका जो कंडीशन है फोकस से ही होकर गुजरेगा, वह भी कंडीशन वह मतलब फॉलो नहीं करेगा। मतलब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, पहला जो किरण है यह दर्पण के ध्रुव से आकर टकराएगा और विपरीत दिशा में लौट जाएगा। दूसरा किरण ठीक इसके समानांतर चलेगी, वह भी दर्पण के बिंदु से, इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं या एम बिंदु मान लेते हैं, एम से टकरा करके वह विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा और यह फोकस पर काट करके प्रतिबिंब बनाता है। यही अनंत से प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत है, या कहें कि यही जो है प्रतिबिंब बनने का तरीका है। अगर हम कहें कि अनंत से प्रतिबिंब आ रहा है और प्रधान अक्ष के बीचों बीच हो जाएगा तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अनंत से जब भी कोई प्रकाश की किरणें चलेगी और वह पृथ्वी पर कहीं किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, वह कहीं भी प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो उससे कभी भी समांतर किरणें नहीं चल सकती है। प्रधान अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं चलेगा किरण। इसलिए अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें, सबसे पहला शर्त है इसका, जब भी चलेगा तो वह समांतर चलेगा, खुद के समांतर, और वह प्रधान अक्ष के समांतर नहीं चलेगा। प्रधान अक्ष के समांतर जब नहीं चलेगी तो यह जो है फोकस से होकर भी नहीं गुजरेगी, पहला कंडीशन। क्योंकि फोकस का परिभाषा है प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसको हम फोकस कहते हैं। यहाँ तो पहला ही कंडीशन फेल है, प्रधान अक्ष के समांतर। यहाँ तो प्रधान अक्ष के समांतर है नहीं, अनंत से आने वाली किरणें प्रधान अक्ष के समांतर नहीं होती है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा। चाहे कितना बड़ा वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा। वह कितना भी दूर क्यों ना हो, फोकस पर ही छोटा बड़ा जो भी बनना होगा बनेगा, दूरी के अनुसार। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सभी चीज़ों का अगर हम किसी भी दर्पण में, उत्तल अवतल दर्पण में हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो वह जब भी बनेगा तो फोकस पर ही बनेगा। इसलिए हम सब चीज़ का प्रतिबिंब देख लेते हैं उसमें। तो इससे हमको लगता है कि अनंत से प्रकाश की किरणें जो आएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह सवाल जो कई छात्रों के मन में दुविधा उत्पन्न किया हुआ था, वह दुविधा शायद संपन्न हो गया होगा। यह इसी तरह से प्रतिबिंब इसका बनता है, दूसरा कोई तरीका शायद नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का किरण आरेख है। अगर कोई कह दे कि अब इस तरह से हम समांतर किरण गुजार देंगे, एक इधर से एक इधर से, अनंत पर है वस्तु, तो यह असंभव है, क्योंकि अनंत से कभी भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण चलती ही नहीं है। अगर आप इस तरह का फिगर बनाते भी हैं और यह मान लीजिए यह भी रेखा फोकस से गुजरेगी, यह भी फोकस से, तो यहाँ पर कटौन बिंदु मिला हमको, लेकिन कटौन बिंदु तो हमको यहाँ मिल गया, ये एफ बिंदु पर इसका कटौन हो गया। मान लीजिए हम एफ बिंदु पर इसका कटौन हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर तो कटौन बिंदु हमको मिला, यहाँ पर तो स्पष्ट है कि प्रधान अक्ष के ठीक उल्टा। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि प्रधान अक्ष के नीचे यानी उल्टा, छोटा, वास्तविक और फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। इस पर आप क्या कहिएगा, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यह फिगर जो है गलत है और ये फिगर सही है मेरे अपने अध्ययन के अनुसार। आगे छात्र अपना शोध कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं दोनों फिगर पर, और खुद भी सोचिएगा तो आपको यह जो फिगर है यह गलत मिलेगा,
और यहाँ पर अनंत से बना प्रतिबिंब इस तरह का ही बनता है। आप खुद निष्कर्ष पर चले आइएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल ही नहीं है। यह जो फिगर है यह अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है उसका ये फिगर है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है या अवतल दर्पण का फोकस कैसे ज्ञात करना है उसके लिए हम यह फिगर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतिबिंब बनने की बात आएगी तो यहाँ पर यही फिगर चलेगा। उम्मीद है छात्रों का दुविधा दूर हो गया होगा। हमने अपनी समझ के अनुसार इस पर बात किया है। आगे छात्र अपना अध्ययन करें और कहीं से भी जानकारी को जुटाए। अगर इसमें कहीं कमी होगा या इसमें आपको कहीं पर गलती नज़र आता होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स निश्चित कीजिएगा कि इसमें भी कहीं गलती है तो हमें बताइएगा। हर हर महादेव।